जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, आज मैं आप मन ला अध्याय 4 कक्षा 6वीं के कुछ बिंदु ला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप मन ला पढ़ाऊँ गुणन तत्समक अवयव। तो गुणन तत्समक अवयव अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट। ठीक है, तो एक परिभाषा और डिफिनेशन। तो परिभाषा ला अंग्रेजी में बोलता ना डिफिनेशन। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक परिभाषा का है। बोलते यदि किसी संख्या में एक का गुणा अथवा भाग किया जाए तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है, तब हम एक को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो देखो, यदि किसी संख्या मतलब यदि किसी संख्या कोई भी संख्या उठा लेते हैं। देखो, 0 में यदि 1 के गुणा करूँ तो 0 के 0 रह गए। 5 में भी 1 के गुणा करूँ तो 5 एकम 5 रह गए। ठीक है, और 5 में यदि 1 के मैं भाग दूँ, ठीक है, तो 1 पंचे 5 है ना। और यदि 10 में भी 1 के भाग देवे तो 1 दहा 10। मतलब कोई भी संख्या में हम 1 के गुणा करन चाहे भाग करन, वो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आए। एकर सेती हमन ये एक ला का कहथन गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है संगवारी हो, दूसरा बिंदु हवे योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, एडिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक परिभाषा का होता है, यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता, तब शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे मेरे 1 है, एमा यदि 0 जोड़ूँ तो 1 मिल ही मोला। 1 में यदि 0 घटाऊँ तब भी मोल 1 मिल ही, हाँ नहीं। ये मेरा जैसे 5 है, 5 में यदि मैं 0 जोड़ूँ तब मोल 5 मिल ही। 5 में यदि 0 घटाऊँ तब मोला 5 मिल ही। ठीक है, मतलब शून्य ला कोई भी संख्या में जोड़ दे या घटा दे, वो संख्या के मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होए। एकर सेती शून्य ला ही योज्य तत्समक अवयव बोले जाते। ठीक है संगवारी हो, आप मन ला मैं तीसरा बिंदु का हरे योज्य प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम मतलब होते उल्टा, अपोजिट। ठीक है, विपरीत, जस्ट। तो देखो, एला अंग्रेजी में अपन बोलबो एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, है नहीं। तो एक परिभाषा का होता है, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक अवयव मतलब काजित शून्य, है ना, प्राप्त होता है। मतलब कोई ऐसे संख्या हरे वह अगर ओला कोई संख्या में जोड़ देवे तो सीधा सीधा वह शून्य मिली। जैसे देखो, किसी संख्या का कहते तो मान लेते हम 35 के निकालने वाला हन इनवर्स योज्य प्रतिलोम, है ना। तो 35 में हमन ला का चीज जोड़ना है तेन ला सोचो। तो 35 में मैं यदि इतनी बार ऋण 35 ला जोड़ दे, ठीक है, तो धन 35 और ऋण 35 मिल के का मिल ही मोला शून्य। ठीक है, तो ये योज्य तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या के योज्य तत्समक होकर विपरीत रीते। ठीक है, जैसे ये में ऋण 5 दे है ना, तो ये में यदि धन 5 ला जोड़बे तो 0 मिली, तो यह कहोगे धन 5 है योज्य प्रतिलोम अवयव। मतलब जस्ट होकर विपरीत चिन्ह ला जोड़ना है हमला। यदि वो संख्या धनात्मक में है तो संख्या में हमला वही संख्या ला ऋणात्मक में जोड़ना है। ठीक है, और एक सूत्र है ओला मैं आप मन ला बताता हूँ। देखो संगवारियों, एला इस टाइप से लिख सकत हन, जिसे हमला कोई संख्या का है ऋण 17 दे। ठीक है, तो एमा हमन का करबो धन 17 ला जोड़ देबो। ठीक है, तब हमला कुल मिला के का मिली 0, है नहीं। ये मेरा कोई संख्या दे दे ऋण 13। ठीक है, तो एमा हमला का करे पड़ी धन 13 जोड़े पर ही, ओकर बाद एक का मिल जी 0। ठीक है, और ये संख्या ला ए पार दे दी, जिसे धन 13 ले पार दे है तो आप मन लौती पर ऋण 13 में जोड़े पर ही, मतलब जोड़ ओकर उल्टा चिन्ह मतलब अपोजिट। जैसे धन दे है तो आप मन ला ऋण लगा के जोड़ना है, और ऋण दे तो आप मन ला धन लगा के जोड़ना है। ठीक है संगवारी हो, जो संगवारी हो आप मन ला 3 बिंदु मैं समझाए के प्रयास करे हूँ। अगर आप मन ला समझ में आई सो ही तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो और मोर वीडियो ला लाइक करो। ठीक है संगवारी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।